हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट टू एनहांस योर नॉलेज, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। हम आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, उनके पीवाईक्यूज और नए एमसीक्यूज इन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट हमें और अच्छा कंटेंट जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो बनाने के लिए इंकरेज करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। इससे रिलेटेड थ्योरी की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। उसे अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिफर्स ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बिल्कुल सही बात है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, एटॉमिक न्यूक्लियाई अपनी जगह फिक्स रहता है, बस मूवमेंट किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकंड है ऑल एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये भी सही बात है। जब भी रेजोनेंस की बात आएगी तो क्या होना चाहिए, जिन एटम्स के बीच में या रेजोनेंस होगा तो वो किस में होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है। अगर वो सेम प्लेन में नहीं होंगे तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होती। क्लियर। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। थर्ड है रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस स्टेबल देन द कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर। ये गलत है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड इसमें क्या होता है, लेस स्टेबल, जबकि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होती है। तो क्या है, फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड क्या है, गलत है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है द मोस्ट बेसिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। फर्स्ट ऑप्शन है बेंजामाइड, सेकंड है एनिलीन, थर्ड है 2,4-डाइनाइट्रोएनिलीन और डी है 2-फिनाइल इथाइल अमाइन। सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर बना देते हैं। बेंजामाइड क्या होता है, बेंजीन, ये CO और ये क्या हो जाएगा, NH2। और एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन के साथ क्या लगा होगा, NH2, इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर। 2,4-डाइनाइट्रोएनिलीन में क्या होगा, एनिलीन की सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगाना है, हमें नाइट्रो ग्रुप लगा देना है। ये है सेकंड और ये है फोर्थ। और 2-फिनाइल इथाइल अमीन क्या है, फिनाइल अमीन क्या हो जाएगा, CH2 और ये NH2। अब इनमें कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, जो अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट कर सकता होगा। अगर लोन पेयर नाइट्रोजन के क्या कर रहे होंगे, रेजोनेंस कर रहे होंगे या रेजोनेंस करने की पॉसिबिलिटी दिखा रहे होंगे, तो वो डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं होंगे, तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन बेंजामाइड में क्या है, ये लोन पेयर क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस शो कर सकते हैं। एनिलीन में भी क्या हो सकता है, रेजोनेंस पॉसिबल है। और यहाँ भी क्या है, रेजोनेंस हो सकती है। बस ये जो NH2 ग्रुप है ये क्या है, क्या हो सकता है, ये इजीली डोनेशन के लिए जा सकता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है कंसीडर द स्टेटमेंट्स। असर्शन है नैफ्थलीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। क्या ये सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है। नैफ्थलीन बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होती है। क्यों? बेंजीन ज्यादा एरोमेटिक है, ज्यादा स्टेबल है, और बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी नैफ्थलीन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो नैफ्थलीन बेंजीन से कम स्टेबल है, इसीलिए वो क्या होगा, बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। रीजन क्या है, नैफ्थलीन कंटेन्स 2 सेपरेट बेंजीन रिंग्स। बिल्कुल सही बात है। नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 सेपरेट बेंजीन रिंग आपस में क्या होती है, फ्यूज होती है। तो रीजन भी क्या है, सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। पर क्या रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है?
तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि रीजन में क्या दिया हुआ है, नेफ्थलीन कंटेन्स 2 सेपरेट बेंजीन रिंग्स। 2 बेंजीन की रिंग होने से ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों हो गया, क्योंकि जब 2 बेंजीन की रिंग है तो एक बेंजीन की रिंग पर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर सकता है और दूसरी रिंग की क्या होगी, एरोमेटिसिटी बरकरार रहेगी। इसीलिए असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन क्या कर रहा है, असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट। फर्स्ट है, इफ NH2 ग्रुप प्रेजेंट एट पैरा पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू COOH ग्रुप इन बेंजोइक एसिड एसिडिटी इंक्रीजेस। क्या ये सही है? स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। बेंजोइक एसिड यहाँ आ जाएगा COOH, इसकी पैरा पोजीशन पे क्या लगाते हैं हम, NH2। NH2 ग्रुप क्या होता है, प्लस M शो करता है और माइनस I इफेक्ट शो करता है। अगर ये एसिड है तो क्या करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा और यहाँ क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। और NH2 क्या होता है, प्लस M शो करता है, यानी अब क्या करता होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दे रहा होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ये अनस्टेबल होगा, इसका मतलब क्या होगा, एसिडिटी डिक्रीज होगी ना कि इंक्रीज होगी। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है। सेकंड है, NH2 ग्रुप शो माइनस M इफेक्ट। अभी बताया कि NH2 ग्रुप क्या करता है, प्लस M इफेक्ट शो करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूछा क्या है, विच वन इज करेक्ट, तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच कंपाउंड हैज ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ये पूछ रहा है कि कौन ज्यादा बेसिक होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो इजीली क्या करेगा, डोनेट करेगा। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने की टेंडेंसी होगी वो उतना ज्यादा क्या होता है, बेसिक होता है। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन की बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है, अगर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो सबसे ज्यादा बेसिक, फिर sp2, फिर sp नाइट्रोजन क्या होगा, सबसे कम बेसिक होता है। तो यहाँ देखिए इस नाइट्रोजन के ग्रुप का क्या होगा, लोन पेयर, और यहाँ पे क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड के साथ क्या करेगा, कंजुगेशन में जाएगा। तो ये नाइट्रोजन कैसा है, sp2। ये नाइट्रोजन के आसपास क्या है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये नाइट्रोजन कैसा है, sp3। और ये क्या है, पाइरोल है, तो ये तो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है और एरोमेटिक भी होता है। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, बेसिक कौन होगा, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, sp3 नाइट्रोजन कंटेन कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। फर्स्ट है फिनॉल, बी ऑप्शन क्या है, फिनॉल के पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है फ्लोरीन, और यहाँ क्लोरीन है और यहाँ क्या लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो देखिए ये तीनों ग्रुप कैसे हैं, माइनस I इफेक्ट शो करते हैं, और हमें पता है माइनस I इफेक्ट ग्रुप जो शो करने वाले हैं, और हमें पता है कि जो ग्रुप माइनस I इफेक्ट शो करते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो B, C, D, क्योंकि इन पे क्या है, माइनस I इफेक्ट ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या होगा, इनकी एसिडिटी फिनॉल से तो ज्यादा ही होगी। तो इसका मतलब A तो क्या होगा, सबसे कम होगा, तो B और C तो क्या हुए, गलत हो जाएंगे। तो सबसे कम क्या है, A। इससे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, क्लोरीन। क्लोरीन अमाइन में से सबसे ज्यादा माइनस I इफेक्ट किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, फिर किसका होता है, क्लोरीन का, और लास्ट में क्या आएगा, अमाइन ग्रुप आता है। तो चूंकि फ्लोरीन का माइनस I इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, B, फिर C, उसके बाद क्या आएगा, D, फिर A। तो B, C, D, A, मतलब D आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द लीस्ट रिएक्टिव क्लोरीन एटम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लोरीन एटम को हटा के हम क्या बना लेते हैं, जो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट बन सकता है वो बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजाइल कार्बोकैटायन, यहाँ क्या बनेगा, मिथाइल कार्बोकैटायन, यहाँ क्या मिलेगा, फिनाइल कार्बोकैटायन, और क्या होगा यहाँ पर, एलाइल कार्बोकैटायन बनेगा। क्लियर। और अगर हम इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, बेंजाइल कार्बोकैटायन,
फिर एलाइल कार्बोकैटायन, देन मिथाइल कार्बोकैटायन और सबसे लास्ट में क्या आएगा, फिनाइल कार्बोकैटायन। तो ये सबसे कम स्टेबल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लीस्ट रिएक्टिव क्लोरीन किस में होगा, क्लोरोबेंजीन में होगा। और दूसरा रीजन अगर देखें तो क्या हो सकता है, क्लोरीन के पास क्या होंगे, लोन पेयर्स होंगे, और ये लोन पेयर्स क्या कर सकते हैं, बेंजीन के साथ क्या करेंगे, रेजोनेंस शो कर सकते हैं। तो यहाँ से जब ये लोन पेयर यहाँ बेंजीन की रिंग की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्या होगा, इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बी क्या होगा, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट बेसिक। फर्स्ट ऑप्शन है पाइरिडीन, दूसरा है एनिलीन, और तीसरा है 1 अमाइनो साइक्लोहेक्सेन, और डी क्या है, यूरिया। हमें क्या बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, नाइट्रोजन अगर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो वो क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक होगा। यहाँ नाइट्रोजन कैसा है, sp2, यहाँ भी क्या है, इसके पास जो लोन पेयर है वो क्या करेंगे, रेजोनेंस शो कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, sp2। यूरिया में भी क्या हो सकता है, इसके लोन पे क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस में शो कर सकते हैं, यहाँ भी क्या होगा, रेजोनेंस हो सकता है। तो ये दोनों कैसे हैं, sp2 है, बस ये क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता, तो ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज मोस्ट एसिडिक। पहला है फिनॉल, बी ऑप्शन में क्या है, पहला पोजीशन में क्या लगा हुआ है, NO2 ग्रुप, सी में क्या है, COOH ग्रुप, और डी में क्या है, साइनाइड ग्रुप। देखिए यहाँ फिनॉल में कोई ग्रुप नहीं है, बी, सी और डी ऑप्शन में क्या है, NO2, COOH और साइनाइड ग्रुप, और ये सभी क्या शो करते हैं, -I इफेक्ट शो करते हैं, और -I इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा -I इफेक्ट किसका होता है, NO2 का, फिर साइनाइड का, फिर COOH का। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए, बी ऑप्शन, पर ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या है, ये फिनॉल नहीं है, ये बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। सी क्या है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, देन मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, थर्ड वन है पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और फोर्थ क्या है, बेंजोइक एसिड। थ्योरी सेक्शन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेंजोइक एसिड की पैरा पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप लगाओ, इट डजंट मैटर कि वो +I है या -I है, सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होती है, ऑर्थो आइसोमर की होती है। तो हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, तो बी और डी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब बात करें मेटा और पैरा में, मेटा और पैरा में, मेटा वाले पे क्या लग रहा होगा, सिर्फ -I, यहाँ क्या लगेगा, -I और -M दोनों लग रहा होगा। तो मेटा और पैरा में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, पैरा। फर्स्ट के बाद क्या आएगा, फर्स्ट के बाद क्या आएगा, थर्ड, उसके बाद क्या आएगा, सेकेंड, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, फोर्थ। आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 2 4, तो आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे चैनल के साथ इसी तरह से बनाए रखिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।